पहले डैम के पास, फिर चट्टान के पास और फिर पेड़ के पास। 3 अलग अलग स्पॉट पर ले जाकर उसे धोखा देकर उसके साथ में गैंगरेप करते रहे। वो लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उसके बाद इसने अपने दोस्त को, तथाकथित प्रेमी को फोन भी लगाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और बाकी के जो साथी इसके साथ बार बार सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपको जो क्राइम की कहानी मैं आप बताने वाला हूं, ये कहानी आपको हैरान कर देगी और परेशान कर देगी। हैरान ये करेगी कि भाई कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने साथियों के पास सौंप देती है हवस की आग बुझाने के लिए। परेशान इसलिए कर सकती है कि आज के दौर में युवाओं की मानसिकता किस लेवल पर पहुंच गई है और किस दरिंदगी लेवल पर पहुंच गई है। हैरान और परेशान, साथ साथ सोचिए उस युवती के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके साथ में 5 से 6 बार गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप करने वाले कोई और नहीं, उसका प्रेमी के दोस्त, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया बारी बारी से। पहले डैम के पास, फिर चट्टान के पास और फिर पेड़ के पास। 3 अलग अलग स्पॉट पर ले जाकर उसे धोखा देकर उसके साथ में गैंगरेप करते रहे। वो लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि पूरी वारदात रात के अंधेरे में सन्नाटे के बीच अंजाम दिया गया है। केरल में काम करने वाली एक लड़की जशपुर के रहने वाले एक लड़के से मोहब्बत करती है। मोहब्बत भी ज़्यादा दिन नहीं, हाल फिलहाल शुरू हुआ था, क्योंकि लड़की भी जशपुर ज़िले की रहने वाली है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ और तय हुआ कि 25 मई के बाद वो जशपुर आएगी और जशपुर आने के बाद अपने प्रेमी यानी कि रसल कुजूर से मिलेगी। रसल कुजूर के पास पूरी प्लानिंग थी कि कब कब वो क्या क्या करेगा। 26 मई को खुद शारीरिक संबंध बनाया और 27 मई को सौंप दिया अपने दोस्तों के पास। 5 दोस्त और एक रसल कुजूर। और इन 6 आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। और इसीलिए उनकी तस्वीर, उनके नाम हम आपको दिखा नहीं सकते और बता नहीं सकते। अब वारदात क्या है आपको बताते हैं कि 25 मई को जब युवती जशपुर आती है, अपनी बड़ी मम्मी से मिलती है, बड़ी मम्मी के घर दिन भर रहती है, और 26 मई को झूठ बोलकर वो चली जाती है अपने प्रेमी से मिलने। 26 मई को दिन भर दोनों साथ रहते हैं, इनके बीच में शारीरिक संबंध बनता है। और 27 मई की सुबह आरोपी रसल कुजूर छोड़कर चले जाता है, कहता है कि मैं शाम को लौटूंगा या शाम को जिस जगह पर कहूँगा वहाँ पर आ जाना। शाम का वक्त बीतता है और शाम को जब रसल कुजूर फ़ोन करता है युवती को बुलाता है डैम के पास, कहता है कि तुम उस डैम के पास आ जाओ, वहाँ मैं मिलूँगा। रसल कुजूर वहाँ पहले से मौजूद रहता है और साथ ही कुछ लड़के भी मौजूद रहते हैं। रसल कुजूर और उसके दोस्तों को देखकर पहले तो लड़की घबराती है कि आखिर इस सुनसान जगह पर, इस सुनसान इलाके में इतने सारे लड़कों के सामने वो अपने प्रेमी से कैसे मिलेगी। लेकिन पूरी प्लानिंग फिक्स थी, पूरी तैयारी थी कि क्या क्या करना है, पूरी स्क्रिप्ट तय थी। जिस तरह से फिल्मों में देखा है आपने कि पहले से आरोपी तय कर लेते हैं कि किस तरह से घटना को अंजाम देना है। 27 मई की शाम तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास रसल कुजूर को मौके से लड़के भगा देते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लड़की को छोड़कर वो वहाँ से भागता है। फिर बारी बारी से जितने लड़के वहाँ मौजूद थे, 5 आरोपी, जिनमें से रसल कुजूर चूँकि मौके से फरार हो चुका था, 5 आरोपी मिलकर अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। पहले तो आरोपी का नाम बता देता हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए कि इसमें आरोपी कौन कौन है। एक आरोपी रसल कुजूर 24 साल इसकी उम्र है। निशुल्क तिर्की 18 साल 11 माह इसकी उम्र है। रितेश कुजूर 20 साल और सभी जशपुर जिले के सराई टोली गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 आरोपी जो है नाबालिग है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। रसल कुजूर को वहाँ से भगा देते हैं। रसल कुजूर को भगाने के बाद जो है बारी बारी से रेप करते हैं। नाम बताता हूँ कौन कौन आरोपी वहाँ पहले से मौजूद थे। निशुल्क तिर्की और उसके साथ 3 अन्य नाबालिग के साथ निशुल्क तिर्की डैम के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। सोचिए, 4 आरोपी एक साथ दुष्कर्म।
पहली बार तो जब उसके साथ हुई, पहली बार उसके साथ जब गैंगरेप हुआ तो 4 आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और उसके बाद जब रोते हुए युवती अकेले जाती है वहाँ से, जब उसे मालूम हो जाता है कि इनके युवती के साथ में गलत हो गया, उसका प्रेमी उसे धोखा देकर चले गया, और वो रोते हुए अकेले जा रही थी। कुछ दूर पर चट्टान के पास पीछे करते करते निशुल्क तिर्की और उसका 17 वर्षीय नाबालिग लड़का, यानी कि इस वक्त 2 लोग थे, वहाँ पहुँचते हैं और ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। चट्टान के पीछे ले जाकर निशुल्क तिर्की और उसका नाबालिग साथी दोनों मिलकर दुष्कर्म करते हैं। हालांकि निशुल्क तिर्की यहाँ पे दूसरी बार दुष्कर्म करता है और उसका एक और नाबालिग साथी। प्रार्थी चिल्लाती रही, पुकारती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि वो इलाका काफ़ी सुनसान था, वो इलाका काफ़ी सन्नाटे वाला था। प्रार्थिया के चिल्लाने के बाद प्रेमी रसल कुजूर का एक और दोस्त रितेश कुजूर वहाँ आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने लगा। सोचिए, मतलब दूसरी बार और दुष्कर्म कब हुआ? रितेश जब आया, उसका रितेश कुजूर वो भी पहुँच गया, और वो भी पहुँचते ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा और उसने भी दुष्कर्म किया। अब तीसरी बार की कहानी बताता हूँ, जो पेड़ के पास उसके साथ गैंगरेप होता है। पहली और दूसरी बार दुष्कर्म होने के बाद निशुल्क तिर्की और रितेश कुजूर वहाँ से चले गए, लेकिन नाबालिग लड़का जिसकी उम्र 17 साल है, युवती को बोला, तुमको छोड़ देता हूँ घर, चलो तुमको घर छोड़ देता हूँ। अमूमन ऐसा होता है कि भाई कोई ना कोई आता है मददगार बन के, और मददगार बनकर आने की जो वो झांसा देता है कि मैं तुम्हारा मददगार बनूंगा, और उसके बाद जो दुष्कर्म किया और उसके बाद फिर उसे छोड़कर चले गए। इस तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइमिंग के साथ युवती के साथ दुष्कर्म होता रहा, और वो युवती चिल्लाती रही। तत्काल वो थाने पहुंची। जशपुर जिले के थाने में पहुंचकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एसपी शशि मोहन सिंह को जानकारी दी गई। एसपी शशि मोहन सिंह ने गैंगरेप की इस घटना को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही गंभीरता से लिया, और 2 घंटे के भीतर में सभी आरोपी पकड़े गए। आगे आप सुनेंगे कि एसपी आईपीएस शशि मोहन सिंह इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की पहली घटना ऐसी होगी जिसमें एक प्रेमी खुद हवस का पुजारी है और हवस की आग बुझाता है, उसके साथ साथ अपने दोस्तों की भी आग बुझाने के लिए अपनी प्रेमिका को सौंप देता है। तो इस कहानी में एक सबक वाली चीज़ है कि हाल फिलहाल में इनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, और प्रेम प्रसंग शुरू होने के बाद इतनी जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि लड़के का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी जिस्म को लूटना था, और शायद इसीलिए खुद जिस्म को लूटा और अपने दोस्तों को भी लूटने के लिए मजबूर कर दिया और युवती को छोड़ दिया। आगे आप सुनिए आईपीएस शशि मोहन सिंह इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आगे इस तरह की छत्तीसगढ़ की अन्य जरूरी घटना खबरें आपको बताते रहेंगे। इस खबर को बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आज के दौर में युवा पीढ़ी की मानसिकता किस ओर जा रही है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों की उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी। 27 तारीख को जसपुर थाने में प्रार्थी अपनी सहेली के साथ आके रिपोर्ट लिखाई कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पुलिस की टीम सक्रिय हुई और रात भर में ही 6 आरोपी, जिसमें 3 नाबालिग बच्चे थे, और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ में प्रार्थिया ने बताया कि वो काम के सिलसिले में केरल गई थी, और केरल से जब वो आई तो यहाँ पर अपने तथाकथित प्रेमी को फ़ोन लगाया, उसके साथ गुड़ेग में बस में उतरी, एक दिन उसके साथ रही, और दूसरे दिन पुनः उसी जगह पे उसके प्रेमी ने उसे वहाँ बुलाया। वहाँ पर वो अपने 3 साथियों के साथ पहुँचा और उसके साथियों ने उसे मार के भगा दिया और बाकी लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद इसने अपने दोस्त को, तथाकथित प्रेमी को फ़ोन भी लगाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, और बाकी के जो साथी इसके साथ बार बार सामूहिक दुष्कर्म करते रहे और लड़की के साथ मारपीट भी किए। इस सारे कृत्य के पश्चात इनके खिलाफ में 120B, 323 और 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इन्हें रिमांड पर भेजा गया, और प्रार्थियों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस जो कानूनी प्रक्रिया उसको कर रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर युवतियों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप दोस्ती करें, लेकिन निश्चित रूप से इस बात के लिए बहुत सोच समझ के दोस्ती करें, क्योंकि हर कोई विश्वास के काबिल नहीं होता।